जय हिंद श्रोताओ। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो लाता है साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन, तो चलिए आइए अपने मैसेज बॉक्स या व्हाट्सएप पर और भेज दीजिए आपका सवाल या जवाब ऑन 7218068339 पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आप यूट्यूब पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं। आज का दिन हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज है 16 दिसंबर यानी कि विजय दिवस। भारत की एक ऐतिहासिक जीत आज हुई थी। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। यह दिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत की निर्णायक जीत का प्रतीक है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। वैसे आपको बता दूं कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं। हम ये दिन बनाते हैं भारतीय सेना की वीरता के लिए। इस दिन भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान को हम याद करते हैं। बांग्लादेश जैसे एक विशाल देश का आज जन्म हुआ था। दक्षिण एशियाई का भूरा राजनीतिक परिदृश्य इस युद्ध ने दिखाया था। ये एक राष्ट्रीय गौरव का भी दिन है और सैनिकों को श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करते हैं, और ऐतिहासिक घटना है हमारे लिए, क्योंकि यह दिन भारतीय की इतिहास में जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वैसे तो 1971 के कई सैनिकों की कहानियां बहुत ही इंस्पायरिंग है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है वो है मेजर रणबीर सिंह की। मेजर रणबीर सिंह उस समय 15 मराठा लाइट में सेकंड इन कमांड में थे। युद्ध के दौरान उनकी बटालियन पंजाब सेक्टर के अजनाला में थी। 6 दिसंबर 1971 को उनकी अगुवाई में बटालियन ने सुरक्षा घेरा बनाकर बैठे थे और सामने से पाकिस्तानी 43 बालूच पलटन पर दोपहर में अचानक हमला कर आमने सामने की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनकी बहादुरी और रणनीति के चलते दुश्मन की पलटन 54 लाशें छोड़कर वहीं से भाग गई थी। this much daring and courageous he was। और जब वो ये पूरा जो लड़ाई का जो युद्ध का पूरा जो वाक्य है जब वो बताते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे सामने दुश्मन की भारी संख्या थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। श्रोताओ, दिसंबर का आधा महीना खत्म हो चुका है और कुछ ही दिनों में हम एक नए साल में पदार्पण करेंगे, 2025। जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितने साल, कितने दिन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पिरेशंस, बहुत सारे एम्स, गोल्स करते करते यूं ही चले गए। लेकिन हर बार एक चीज़ मुझे नोटिस जो होती है और जो मैं बहुत बार मेरे क्लाइंट से, मेरे पेशेंट से, मेरे कॉलीग से हमेशा से शेयर करती हूँ कि हम जो एक चीज़ छूट जाती है हम में,
जिसके वजह से हम हमारे गोल्स या एस्पिरेशंस नहीं अचीव कर पाते हैं, वो है हमारा टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड। टेकिंग थिंग्स एवरी टाइम ग्रांटेड। हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी, हम जब स्टार्टिंग में शेयर कर रहे थे अबाउट आवर सोल्जर्स, उनके बलिदान की चीज़ें भी हम बहुत बार ग्रांटेड ले लेते हैं। उन्होंने क्या सपने देखे थे, जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या क्या सपने देखे, एंड हाउ आर वी टुडे। मुझे बहुत I feel really very bad when I meet a lot of substance abused patients, psychotic patients because of substance abuse in rehabilitation centers. 18, 17, 13, 14 साल के बच्चों को मैं देख रही हूँ, and how they are suffering because of lack of awareness, lack of inability to have a goals, to set goals, life purposes. हमारी लाइफ का क्या पर्पस है? हमने बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले ली हैं। आज जो भी हमें मिला है वो किसी की मेहनत से मिला है, तो एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज कैरी फॉरवर्ड इट। मैं जब 13-14 साल के बच्चों को मिल रही हूँ रिहैबिलिटेशन सेंटर से फॉर डिवाइस एडिक्शन, फॉर for smoking, for drinking alcohol, I'm feeling very bad. और मैं आप सबसे ये इसलिए शेयर करना चाहती थी बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप और हम मिल रहे हैं और ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मुझे I really feel pained about these things. I don't know whether it is good, bad, but whatever I am seeing right now, मैं उसके इफेक्ट्स ही देख रही हूँ। स्कूल्स उनको छोड़ने पड़ रहे हैं, बीच में उनकी एजुकेशन छूट रही है बिकॉज दे हैव टू स्टे फॉर 3 months and 4 months का कोर्स। when they are coming at the rehabilitation center, वो उनको मन नहीं है, उनको पता चल गया है कि अभी we are in such a stage कि हम लाइफ से कुछ अलग कर रहे हैं, and now they want to go back to their homes, which is a very good thing, but they are not able to cope up with what they are going wrong. So आज का हमारा टॉपिक है कि how to stop taking things for granted. लाइफ की बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वैसे कोरोना ने तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, जैसे कि सोशल सर्विस का, घर में काम करने का, खुद से चीज़ें सब कुछ संभालने का। मम्मी अच्छा खासा जब गरम गरम खाना परोस के देती थी तो हम कहते थे मम्मी आज ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी, मुझे ये पराठा दो, वो पराठा दो। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की बिकॉज ऑफ कोविड, और तब हमें पता चला इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग विथ सेल्फ। हमें टाइम मिला बहुत सारी चीज़ों को अनग्रांट करने का। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। लेकिन हम थिंग्स ग्रांटेड लेते ही क्यों हैं? मतलब क्या ऐसा प्रोसेस बन जाता है जो हम थिंग्स ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं? कई बार आपको लगता है कि जो चीज़ें पहले आपको एक्साइटिंग लगती थी या फिर जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे, आजकल वो चीज़ें बहुत नॉर्मल आपको लगने लगी है। यू फील वेरी ठीक है, ये चल रहा है तो चलने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सनसेट देखना, या फिर अपने दोस्तों के साथ, या फिर वो बेस्ट पर्सन इन योर ग्रुप, इन योर फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हंसना, ये चीज़ें ओके ठीक है चलती है। ऐसा आपका अगर एटीट्यूड हुआ हो तो इस पूरे सिनेरियो को साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहा जाता है हेडोनिक अडैप्शन। सो इट्स द टेंडेंसी टू डिराइव लेस एंजॉयमेंट फ्रॉम हैप्पी एक्सपीरियंस एज द टाइम पासेस। सो ये इस तरह का एक
अडेप्शन हमारा ब्रेन कर लेता है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको हर बार मैं आपको समझाती हूँ ब्रेन स्ट्रक्चर्स के बारे में, बिकॉज क्या है ना, एवरीथिंग इज इन योर माइंड एंड यू हैव टू कंट्रोल इट, यू हैव टू churn your mind, you have to turn your mind, you have to tame your mind, तभी आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ पाएंगे। सो योर ब्रेन एवरीबडी नोज इज अ प्रेडिक्शन मशीन, एक तरह की प्रेडिक्शन मशीन है जो हमारी आसपास की चीज़ों को ना कॉन्स्टेंटली स्कैन करता रहता है। सॉरी, आज मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी बैठी हुई है सर्दी के वजह से। मैं जिस सिटी में रह रही हूँ वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ी हुई है, बहुत ठंडी पड़ रही है एंड द टेम्परेचर्स आर गोइंग लाइक 6 डिग्री एंड 5 डिग्री। आई होप आपकी सिटी में भी ठंडी इसी तरह से पड़ रही हो, लेकिन आप अपना ख्याल रख रहे हो जिस तरह से मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। मैं पी रही हूँ हमेशा कंटिन्यूसली गुड अमाउंट ऑफ हल्दी, जिंजर एंड पुदीना वाला पानी, गर्म पानी। सो दैट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट, सो यू ऑल्सो शुड डू इट। सो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ब्रेन हमारा हमेशा स्कैनिंग करता रहता है आजू बाजू की हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे आजू बाजू चल रही है। तो क्या होता है कि आफ्टर अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब थिंग्स रिपीटेड होने लग जाती हैं तो ब्रेन हमारा स्कैनिंग करना स्टॉप कर देता है, हमें नई इन्फॉर्मेशन देना, उस चीज़ के लिए नई इन्फॉर्मेशन देना स्टॉप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये उतनी इम्पॉर्टेंट अभी चीज़ नहीं है, बिकॉज उसमें न्यू एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, दैट इज़ नॉट एक्साइटिंग टू हिम, टू द ब्रेन स्पेसिफिकली। तो वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उस चीज़ या उस सराउंडिंग में देने के लिए हमें स्टॉप कर देता है। और इसीलिए हमें कोई नया एक्सपीरियंस उस चीज़ से नहीं मिलता है, ऐसा ब्रेन को लगने लगता है। इसीलिए वो नए एक्सपीरियंसेस लेना उसी सेम पैटर्न से स्टॉप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज़ खिड़की से आपको सनसेट दिख रहा है और यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो रोज़ ही मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ब्रेन डजंट गिव यू दैट न्यू सेंस एवरी डे। सो प्रिंसिपल ये कहता है कि when something surprising or unexpected happens, your brain will respond strongly. तो अगर कोई एक्साइटिंग चीज उसमें हो रही हो तो ही आपका ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड करता है। बट when everything is predictable, जब सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो ब्रेन लेस रिस्पॉन्ड करता है और कभी कभी तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता उस चीज के लिए। तो ये है मैकेनिज्म फॉर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। इस तरह से आपके दिमाग में जब आप चीज़ें ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो तो उसका मैकेनिज्म ब्रेन के लिए ये होता है। नाउ हाउ टू स्टॉप गेटिंग यूज्ड टू गुड थिंग्स, बिकॉज लाइफ में जब आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आप अगर यूज्ड टू होने लग जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्टॉप करनी है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहला, टेक अ ब्रेक, बहुत बहुत ज़रूरी है। टेकिंग अ ब्रेक विल नॉट ओनली गिव अ चांस टू बाइफरकेट थिंग्स, टू सी द डिफरेंस, बट इट विल बी ऑल्सो समथिंग एक्साइटिंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली दो एक्सपीरियंस के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता चलने लग जाएगा। ब्रेक लेना मतलब किसी चीज से फॉर अ टाइम बीइंग टू गिव अ डिफरेंट व्यू ऑफ एंगल टू इट, एक दूसरे अलग नजरिए से आप चीजें देखना शुरू कर दीजिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फोकस ऑन लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम कोई चीज करते हैं तो हम हमेशा उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा चाहिए, उसका रिजल्ट मुझे हैप्पी चाहिए, ये हमेशा हमारा फोकस लेता है। इसीलिए क्या होता है, जो बीच का लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है, जो ब्रेन के लिए बहुत नेसेसरी होता है टू मेंटेन दैट
एक्सपीरियंस इन अ लॉन्ग रन वो हमसे छूट जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई चीज़ आपको, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स हम ले लेते हैं. हमारे पास बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन है, हम उसे यूज़ करने में ही अलग है, बिकॉज हमने वो खरीदा और हम बस उसे यूज़ करने में लगे हुए हैं. लेकिन मोबाइल फ़ोन की जो एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से चलता है, वो क्या क्या एस्पेक्ट्स पर बनता है, वो मार्केट में जब आता है तो इतना महंगा क्यों होता है, क्यों कोई फ़ोन्स बहुत महंगे होते हैं, और उसकी रेप्लिका जब बनती है तो वो क्यों सस्ता होता है. This was a very small example because you can relate to it. That is why I'm sharing with you. तो ये हम सब कुछ करना भूल जाते हैं with the experience. The ultimate experience is that I have a very good mobile and I'm using it. ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम इन सब एस्पेक्ट्स को देखते हैं, समझते हैं, तो एक न्यू लर्निंग प्रोसेस हमारे साथ जुड़ जाता है. और जब ये न्यू लर्निंग प्रोसेस हमारे साथ जुड़ जाता है तो हम जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की यूजिंग, जैसे अब आपके पास मोबाइल है तो आप उसे और अच्छी तरीके से यूज़ करोगे, उसे और अच्छी तरीके से हैंडल करना यूज़ करोगे. सिमिलरली जैसे कि आपके पास कोई अच्छी गाड़ी है, द एंड रिजल्ट इज यू हैव बॉट अ न्यू कार, बट वो कार किस तरह से चलती है, उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, दो आप सारी टेक्नोलॉजिकल और सारी फिजिकल एस्पेक्ट्स, उसके जो फिजिक्स है वो सब कुछ समझ के ही कार खरीदते हो. लेकिन जो एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस है कार को चलाना, उसको टफ सिचुएशंस में, टफ ट्रैफिक में आप किस तरह से हैंडल करते हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यू आर नॉट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तीसरा सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, जो मैं खुद पर्सनली भी इसे यूज़ करती हूँ और हमेशा आई ब्रिंग इट इनटू the movement, I bring it into the practice, is give to others over yourself. आज 21st century में जब हम enter कर चुके हैं, we are forgetting these things. The pleasure of giving keeps on making you improving, while the pleasure of owning fades away with time. हमेशा देते रहिए कुछ ना कुछ. एक स्टडी बताती है कि people giving at least $5 to spend on themselves on someone else both led spikes in people's happiness. मतलब कि जितना अब ज़्यादा दोगे उतना डबल आपको मिलेगा. अक्सर हम लोगों से कुछ शेयर नहीं करते हैं, उन्हें कुछ देते नहीं हैं, इसलिए कि सामने वाले को वो समझेगा नहीं समझेगा, या फिर हम इसी सोच में पड़ जाते हैं कि इसे क्यों देना है, या क्यों मैं दूँ, क्या ज़रूरत है मुझे देने की, ठीक है, या फिर वो सामने वाला उतना केपेबल है भी या नहीं, इस सोच में हम पड़ जाते हैं. हम द की ऑफ गिविंग में नहीं बिलीव करते, हम की ऑफ द रिजल्ट्स में हमेशा बिलीव करते हैं. सो आई विल अर्ज यू दैट यू गिव. Giving usually provides a sense of meaning, a sense of, getting things. So ये था मेरा थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट जो आपके दिमाग को आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए कि इससे जो न्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो आप अच्छी तरीके से इनकलकेट कर पाओगे. और कई बार ऐसा होता है कि ये जो फैक्ट मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसके वजह से यू विल गेट वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, विच इज़ नेवर बी अफ्रेड ऑफ चेंज. नेवर बी अफ्रेड ऑफ चेंज. ये एक साइकोलॉजिकली रिच एक्सपीरियंस है कि जब भी आप चेंज को अपने आप में अपनाते हो तो इट गिव्स यू अ लॉट मेनी थिंग्स टू डू. Making large change in your life can be very
एक बहुत ही आपको अलग एक्सपीरियंस में लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप आपका होम चेंज कर सकते हो, या फिर जॉब चेंज कर सकते हो, या फिर कुछ भी कोई मेजर चेंज हो, तो दैट विल गिव अ वेरी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इन सब चेंजेस को अगर आप एक इन अ पॉजिटिव वे लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। हमेशा हम चाहते हैं ना कि हमारी चीज़ें हमेशा परफेक्ट हो, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट इन योर लाइफ। लेकिन परफेक्ट होने के लिए जो चेंजेस लाने पड़ते हैं उनसे तो गो थ्रू हमें जाना ही पड़ता है ना। अगर आप उनसे गो थ्रू नहीं जाएंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आएंगे? और अगर चेंजेस नहीं आएंगे देन हाउ विल योर लाइफ बी रिच? आपकी लाइफ में वो साइकोलॉजिकली रिच एलिमेंट कैसे आएगा जब तक आप कोई भी चेंज को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो? चेंज को एम्ब्रेस करना मतलब कि एक्सेप्टिंग, ठीक है ये है ना तो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इस तरह से नहीं। एम्ब्रेस द चेंज। ये चेंज मेरे लाइफ में क्या क्या ला सकता है, इस चेंज को जाने के लिए कई बार हम डरते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा कि वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड एवरी टाइम। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है, लेकिन जो चेंज में जो एक्सपीरियंस है, यू विल सरप्राइज योर सेल्फ कि पहले आप ये चीज़ इस तरह से करते थे, अब आप जब चीज़ें इस तरह से करने लगे हैं तो आप अपनी आपकी पर्सनैलिटी का एक अलग रूप देखेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ यार, या मैं ये भी कर सकती हूँ। चेंज योर सेल्फ। अगर जो आप तरीका अभी अपना रहे हो अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो आप चेंज कीजिए। And never be afraid of changing things, because change is constant, as you know. तो ये था मेरा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट जो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ इज मिक्स अप योर रूटीन एंड सरप्राइज योरसेल्फ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप रूटीन, आपका एक रास्ता है, एक रूटीन का रास्ता है जो आप ऑफिस में जाते हो या आपके काम पे जाते हो या स्कूल में जाते हो कॉलेज में जाते हो, वो रास्ता ना लेके दूसरा रास्ता जो इजी या शॉर्ट हो वो आप लेके अगर देखते हो, उस रास्ते से जाके अगर आप देखते हो तो आपके दिमाग पहला तो चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहला बोलेगा टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। लेकिन क्या पता वो शॉर्टकट भी निकल सकता है। जब भी मैं ये चेंज मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ तो मेरे क्लाइंट्स हमेशा मुझे बताते हैं कि मैम ये ना मेरा बहुत ही लकी जो भी अगर मैंने चेंज बताया, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कोई चीज़ को करके देखिए, तो वो मुझे बताते हैं मैम ये मेरा लकी चार्म है, या फिर ये मेरा लकी रास्ता है, या फिर मेरा ये लकी डे है, सो मैं उसको नहीं चेंज कर सकती। So at this point I tell them that okay, it is your lucky day, but if you try things out this way, then you might have 2 lucky things to do. तो जब भी आप कोई सिचुएशन में अगर फंसे हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, so you can always go for any of the options. इंडिया में बेसिकली ये बहुत होता है कि वी बिलीव ऑन लकी थिंग्स, और लकी चार्म, ऑस्पिशियस थिंग्स एंड ऑस्पिशियस एस्पेक्ट्स। लेकिन अगर देखा जाए तो इट इज़ एवरीथिंग ऑन व्हाट यू डू, इट इज़ एवरीथिंग ऑन व्हाट यू मेक इट ऑस्पिशियस। चेंज हमेशा ऑस्पिशियस हम खुद ही बनाते हैं, ये आप सोच के ज़रूर देखिएगा। अब ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आप किस तरह से स्टॉप करें कि आप चीज़ें ग्रांटेड ना लें, लेकिन हम ग्रांटेड चीज़ें लेते ही क्यों हैं? आखिर इसके पीछे क्या रीजंस है? ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या एक ह्यूमन बिहेवियर है, या ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी कोडेड है? जानेंगे आगे की डिस्कशन में। सो हियर आर द 5 रीजंस व्हाई वी take things for granted and which can take away our joy. सबसे पहला selfishness. Yes,
कभी कभी लोग कहते हैं कि खुद के लिए सोचना इज नॉट अ सेल्फिश बिहेवियर, बट खुद के लिए हमेशा सोचना और दूसरों को प्रॉब्लम में डालना, दैट इज अ सेल्फिशनेस. बिकॉज वहां पे हम ग्रैटिट्यूड, द एबिलिटी टू शो ग्रैटिट्यूड, ये हम हमेशा खो जाते हैं, वो लैकिंग होती है वहाँ पे. दैट इज़ वाई यू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम दोज यू लव एंड केयर अबाउट, बिकॉज you see only your needs. This action makes you more self-serving and living for the ego's fulfillment rather than the feeling of true selflessness and joy. When you have others on your agenda, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा दूसरों की ही सोचो, खुद की भी सोचनी चाहिए, लेकिन जब आप खुद का सोच रहे हो तो सामने वाले को आप हर्ट ना करो, सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना करो. ये होता है हमारा सेल्फिशनेस. वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें इसमें शेयर हो सकती है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि खुद के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जब खुद के बारे में सोच रहे हो इस इंटेंशन से कि सामने वाले को मैं हर्ट करूँगा या करूँगी, सो दैट इज़ अ सेल्फिश एटीट्यूड. नेगेटिव इमोशंस, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत बहुत अफेक्ट करता है टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड के लिए. ये आते कहाँ से हैं नेगेटिव इमोशंस तो ऑब्वियसली पूरे दिन हमारे साथ चलते रहते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली नेगेटिव इमोशंस हैं ये आते कहाँ से हैं. सो श्रोताओं, इसमें जैसे मैंने अपने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि हमारे ब्रेन में जो एनवायरनमेंट बैठा हुआ है या जो ब्रेन एक्सपीरियंस करता है उसके हिसाब से वो नेगेटिव या पॉजिटिव ढूंढता है. आप किस कॉन्शियस लेवल पर आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि ये मेरे साथ जो हुआ है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सपीरियंसेस वैसे तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन आपको वो नेगेटिव लगते हैं बिकॉज वो आपके ईगो को हर्ट कर जाते हैं. नाउ फ्रॉम ईगो आई डोंट मीन दैट इट्स अ नेगेटिव थिंग. सी एवरीबडी हैज़ अ ईगो. ईगो का कंसेप्ट जो है ना वो हमने बहुत ही अलग बना दिया है, लेकिन फ्रॉइड ने ईगो को बताया है कि इट इज़ द प्लेजरेबल थिंग विच वी गेट. नाउ उससे अगर उठ के कोई आपके प्लेजरेबल थिंग को ये बता देता है कि दिस इज़ नॉट वर्थ वाइल, that is when your ego gets hurt and that is where it comes into a negative emotion. Insecurity बहुत बड़ा aspect है. If you don't see your worth, no one can help you in that. ये बहुत ही basic चीज़ है, या आप समझ लीजिए. It's not up to you कि आप you see what you have, but it's up to you to know that what imperfections you have, but those imperfections don't define you. ये आप जब तक अपने आप को नहीं समझाते, कोई आपको आके नहीं समझाने वाला है. People are there sitting judging you, लेकिन जब आप ये चीज़ अपने आप को समझा देंगे तो there'll be a big change. Your flaws are just another feature of yours. जैसे हर एक डिवाइस में होता है, थोड़े बहुत इधर उधर 19-20 चीज़ें हर सब में होती हैं, लेकिन अगर वही आप अपनी पर्सनैलिटी बना लो ये सोच के कि मैं यही हूँ, सो आपको इनसिक्योरिटी होने लग जाएंगी. Your flaws are not meant to detract you. They are just meant so that आपकी स्ट्रेंथ जो है वो और यूनिक बन सके. ठीक है, आपके आपके जो फ्लॉज है वो इसीलिए है ताकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो यूनिक बन सके. एंड यू शुड फॉलो योर पाथ बाय गिविंग yourself good affirmations like I am worthy, I am imperfectly perfect, I am full of wonder and joy, I know who I am. So ये थी कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी अबाउट नॉट एंड हाउ टू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड.
आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा. आप लोग कमेंट करके बताइए और मुझे rj.harshada इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए. प्लीज़ शो सम लव, पोर योर कमेंट्स, गुड कमेंट्स ओवर देयर एंड डू टेल मी दैट what all things you would like to hear more about, what are the psychological aspects for which you would like to spread your information या reach out to me. और आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा. अगर आप चाहते हैं कि किसी खास गेस्ट को मैं बुलाऊं या किसी खास टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करूं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं. डायल कीजिए 7218068319 पर या फिर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए ऑन 7218068319 पर. रेडियो उड़ान is available on all social media platforms. आप मुझे Instagram पर भी बता सकते हैं rj.harshada which is rj.harshada. Do follow me over there and pour your love. See you next Monday sharp on 9 p.m. with an exciting show and exciting topic. Till then, this is RJ Harshada waving you with warmth and love from your happy place and your favorite show, The Halcyon Show, only on Radio Udan, a Flight of Life.